जब तक आप अनजान थे, अनभिज्ञ थे, तब तक आप अपने शत्रुओं की जालसाजी का इजीली शिकार हो पा रहे थे, क्योंकि आप तो उनकी चालाकी को समझने में असमर्थ थे, लेकिन वे आपकी मासूमियत को बखूबी समझ पाते थे। आपके शत्रु कौन? यस ऑफ कोर्स, आपसे जुड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके सो कॉल्ड अपने लोग, पर्सनल लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल पर आपसे जुड़े रहे। शत्रु इसलिए क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस आपके लिए कभी प्योर नहीं थी। उन्होंने झूठे अपनेपन का मुखौटा ओढ़ रखा था और वे आपको आपका झूठा वेलविशर होने का झूठा एहसास निरंतर दिलाते रहते थे। तो हो क्या रहा था, आप अपने शत्रुओं को अपने जैसा ही समझते थे, तो उनकी बातों पर, उनकी झूठी बातों पर इजीली विश्वास कर लेते थे, उन पर डाउट क्रिएट नहीं करते थे, उनके हर तरीके के मैनिपुलेशन का शिकार हो जाया करते थे। दूसरी तरफ आपके शत्रुओं को अच्छी तरह से पता था आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। यू आर द ओनली चाइल्ड हु इज फुल ऑफ प्योरिटी एंड डिविनिटी। आई एम सॉरी गाइज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज से आपको पता चल ही रहा होगा, क्योंकि आप अपने से ही अनजान थे। आप नहीं जानते थे कि एक्चुअली आप एक डिवाइन एनर्जी कैरी करते हैं। लेकिन आपके एनिमीज, आपके हेटर्स को आपकी ही इस खूबी के बारे में बखूबी पता था। वे अपने लिए आपकी एनर्जी का फायदा लेते रहे और आपको आपकी कमियों का एहसास दिलाते रहे। वे कमियां जो एक्चुअली कमियां थी ही नहीं। किसी को उल्टा जवाब न देना, किसी के साथ फाइट बैक न करना, अपने लिए स्टैंड न लेना, अपने लिए पॉइंट को साबित न करना, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन्हें आपकी कमियां बताकर आपको मैन्युपुलेट किया जाता रहा। आप अगर किसी को उल्टा जवाब नहीं देते थे तो उसके पीछे का रीजन था कि आप ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे, ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहते थे कि सामने वाले का दिल आपकी कही हुए शब्दों से, आपकी कही हुई बातों से, आपके द्वारा किए गए काम से दुख जाए, हर्ट हो जाए। इसलिए आप जवाब देने की बजाय चुप्पी साध लेना ज्यादा बेहतर समझते थे। लेकिन आपके इस व्यवहार को, आपके इस एटीट्यूड को आपके एनिमीज ने, आपके हेटर्स ने आपकी कमजोरी बतलाकर आपको समझाया। दूसरी तरफ किसी भी बहस का हिस्सा न बनना। आप किसी भी बहस का हिस्सा इसलिए नहीं बनते थे क्योंकि आपको लगता था कि दो पक्षों का आपसी मतभेद है, तो बेटर है चीखा चिल्ली करने के बजाय वे उस मैटर को शांति के साथ, समझबूझ के साथ सॉर्ट आउट करें। तीसरे बंदे का क्या ही काम है। लेकिन आपके इस रवैये को, आपके इस पॉजिटिव एटीट्यूड को आपके ही हेटर्स ने, आपके एनिमीज ने आपके दिमाग में इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि आपको समझाया कि आप में तो गर्ड्स ही नहीं है। किसी भी मुद्दे में इन्वॉल्व होते हुए फाइट बैक करने के जो गर्ड्स होते हैं ना, वे आप में है ही नहीं। आप दब्बू हैं। आपकी पॉजिटिविटी का फायदा अपने लिए लेते रहे, आपकी डिवाइन एनर्जी को चुराते रहे और आपको समझाते रहे कि एक्चुअली उनके अंदर ये डिवाइन एनर्जी मौजूद है, उनके पास भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, एक्चुअली यह गुड लक उनका है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी, और असलियत यह थी कि आप थे डिवाइन चाइल्ड। आपके अंदर थी वह सारी डिवाइन एनर्जी। आप ही तो डिविनिटी और प्योरिटी से भरपूर थे, इवन है। अपनी इस पॉजिटिविटी के बारे में जागरूक न हो जाए, आपको ही अपने अंदर के इस प्लस पॉइंट के बारे में पता न चल जाए और उसका फायदा आप अपनी ग्रोथ के लिए ना ले लें। इसलिए आपको यह एहसास दिला दिया गया कि आपके अंदर तो कोई प्लस पॉइंट है ही नहीं। आप एक ऑर्डिनरी इंसान हैं और वे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हैं जिनके पास डिवाइन एनर्जी मौजूद है, जिनके पास ईश्वर का आशीर्वाद मौजूद है। फिर क्या था, धीरे धीरे आप उनकी सारी बातों को मानते चले गए, यानी उनके मैनिपुलेशन का शिकार होते चले गए। लेकिन आपकी आंखों पर पड़ी यह पट्टी तब उतरी जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गो थ्रू हुए, जब आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन की एंट्री हुई। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको स्कूल जाना है, आप एक बच्चे हैं और उठ नहीं रहे हैं, मम्मी के बार बार उठाने के बावजूद भी आप बिस्तर नहीं छोड़ रहे एंड यू आर गेटिंग लेट टू गो स्कूल। तो मम्मी क्या करेगी? या तो आपके चेहरे पर थोड़ा पानी डाल देगी, या बेडशीट खींच देगी, या आपको एक आध थप्पड़ लगा देगी ताकि आप जाग जाओ और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ, है ना? तो बस डिवाइन द्वारा आपको जगाने का भी कुछ ऐसा ही तरीका है, क्योंकि आप सो रखे थे, यानी कि आप अपने ही एनिमीज, अपने ही हेटर्स के हाथों की कठपुतली बने हुए थे, उनके हाथों का खिलौना बने हुए थे। वे आपको जैसे चाहे चाबी दे रहे थे, वे आपको जैसा चाहे अपने इशारों पर नचाते चले जा रहे थे और आप भी मासूमियत की वजह से, भोलेपन की वजह से नाचते चले जा रहे थे, उनके हर बात में फंसते चले जा रहे थे। यह एक तरीके की गहरी नींद होती है। भौतिक जगत में ना इसे नींद से ही परिभाषित किया जाता है कि आप लोग सो रखे हैं। क्यों? अगर आपको सही और गलत की पहचान नहीं हो पा रही है,
अगर आप दूसरों के मैनिपुलेशन का शिकार हो रखे हैं, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, किसी भी सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने की समर्थता आप में है ही नहीं, आप वही करते हैं जो सामने वाला आपसे करवाता चला जा रहा है, तो इसका मतलब आप सो रखे हैं, आप जागे कहाँ हुए हैं। आप जागेंगे तब जब आपको आपके इर्द गिर्द घट रही हर एक सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से देखने का तरीका आता होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उसके क्रिएट होने के पीछे का फलसफा क्या है। यह सिचुएशन आपके ही दुश्मनों द्वारा आपके लिए क्रिएट की गई है या ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है या डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन के तहत क्रिएट की गई है। हाउ वुड यू नो? जब आपको अवेयरनेस होगी। तो आपको अवेयर कराना ही तो आपको जगाना है। एक बार आप जाग जाते हैं, मतलब अवेकन्ड हो जाते हैं, तो क्या होगा, आपको आपकी लाइफ में चल रही हर एक सिचुएशन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर खुद से समझना आ जाएगा। अपने साथ चल रही हर एक सिचुएशन के पीछे की बिग पिक्चर को आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तब जाकर आपके द्वारा लिया हुआ हर एक फैसला सटीक और सही साबित होगा। अभी तक क्या था, क्योंकि आप अनअवेयर थे, चीजों को, इंसानों को, सिचुएशंस को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे, उस तरीके से नहीं देख पा रहे थे, आपकी समझ बुद्धि उतनी विकसित ही नहीं थी कि आप असलियत के पीछे छिपे झूठ और झूठ के पीछे छिपी असलियत को समझ पाए। देखिए, आप इतना तो जानेंगे कि हम और आप अपने अपने जर्नी पर आ रखे हैं, और जब हम किसी जर्नी को तय करने पर निकले हुए होते हैं तो रास्ता उबड़ खाबड़ भी मिलता है, मतलब कई तरीके के उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में आते हैं। अब इन उतार चढ़ावों का सामना हर कोई नहीं कर पा रहा होता, कोई तो घबरा कर बैठ जाता है, कोई इनके लिए फाइट बैक करने की सामर्थ्यता दिखाता है। जो डर के बैठ जाता है उनके बारे में हम अभी बात करते हैं, लेकिन जो इन उतार चढ़ावों का सामना करने की ठानता है, इवन सामना करता है, वह अपनी जर्नी पर आगे के लिए अग्रसर हो जाता है ना। उतार चढ़ावों को जिसने पार कर लिया ना, आगे क्या है, आगे है उसकी डेस्टिनी, उसकी ग्रोथ, उसकी सक्सेस, मनी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, हैप्पीनेस, यही सब कुछ तो है उसके लिए आगे। लेकिन यह सब कुछ किसके लिए है? उसके लिए जिसने उतार चढ़ावों से डरा नहीं होता, जिसने उतार चढ़ावों के साथ फाइट बैक किया होता है, अपने आप को साबित किया होता है, तभी तो सक्सेस अचीव की होती है। अब बात करते हैं उस इंसान की जो उतार चढ़ावों से डर गया होता है। ऐसा क्यों हुआ? आप तो एक डिवाइन चाइल्ड है, तो डिवाइन चाइल्ड के लिए तो रास्ते स्मूथ रहने चाहिए, क्योंकि डिवाइन अपने उस बच्चे के साथ खड़ा है, तो उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव क्यों है? देखिए, ये उतार चढ़ाव जो है ना, एक्चुअली हर एक इंसान की सक्सेस के लिए, उसको उसकी ग्रोथ तक पहुंचाने के लिए लर्निंग लेसन है। इन पड़ाव को पार करते करते ही वह इंसान इतना सक्षम बन जाता है कि वह सक्सेस को अचीव कर सके। आप एक डिवाइन चाइल्ड है, लेकिन आपके भी तो कुछ पास्ट लाइफ कर्मास रहे होंगे ना, आपके द्वारा ही उनको रिलीज भी कराया जाना है। तो आपको जो डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा होता है ना, वो इसीलिए मिल रहा होता है क्योंकि आपने प्योरिटी और डिविनिटी का साथ नहीं छोड़ा होता। बेशक कितने ही उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ रखे होते हैं, लेकिन फिर भी आप डगमगाए नहीं होते। आपने ईश्वर के ऊपर से अपना विश्वास नहीं हटाया होता। तो आपको आपकी ही एनिमीज द्वारा शिकार होते रहने से बचाने के लिए ही तो डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में एंटर करता है। ड्यूरिंग दिस अवेकनिंग प्रोसेस आपको समझा दिया जाता है हु द रियल यू आर। आपको आपकी इनर सेल्फ के साथ जोड़ दिया जाता है। आपके लिए, आपके द्वारा, आपके ही ऊपर एक्सट्रीम लेवल का काम करवाया जाता है, कॉल्ड इनर वर्क। तो जब आपने खुद पर बखूबी काम किया होता है, आपने खुद को हील किया होता है, आपने अपने सारे पास्ट लाइफ कर्मास को रिलीज कर दिया होता है, आपने सुख और दुख के पीछे की सारी गाथा को समझ लिया होता है, धीरे धीरे आप समझने लग जाते हैं कि आपके एनिमीज एक्चुअली आपके सच्चे वेलविशर कभी थे ही नहीं। जिन्हें आपने अपना समझ रखा था वे तो कभी आपके अपने थे ही नहीं। तो क्या होता है, आप इस झूठेपन के मोहबंधन से दूर हटने लगते हैं। बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्योंकि आप आइसोलेशन भी फेस कर रहे होते हैं, तो डिवाइन द्वारा आपके इसी आइसोलेटेड पीरियड को इस तरीके से यूटिलाइज करा दिया जाता है कि आपको अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू कराकर आपको अवेकन्ड करा दिया जाता है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, खुद को अपलिफ्ट करने के लिए, सक्सेस और ग्रोथ को अचीव करने के लिए आपको यही तो चाहिए था। इसी अवेयरनेस की तो आपको ज़रूरत थी।
आपको अकेला करके, आपको आपकी ही जर्नी पर आगे बढ़ाते हुए आपकी झोली में सक्सेस और अचीवमेंट को डाल देना, यही तो डिवाइन प्लान है। आई होप गाइस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।